स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप में से 76% लोग हमारे चैनल को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि वीडियो को डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डाई और वूगैंग सूरज के अंदर आ जाते हैं, जहाँ डाई वूगैंग को बताता है कि इस सूरज की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मानव शरीर इस ऊर्जा को सहन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। पर वूगैंग किसी भी हालात में सूरज को हासिल करना चाहता था और वो अपने पावर ग्लव को एक मशीन की तरह यूज करने लगता है और सूरज को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब आगे वूगैंग सूरज को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर उस सूरज की ऊर्जा वूगैंग के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था। पर वूगैंग बोलता है कि मेरा शरीर जल रहा है, यहाँ तक कि मैं अपने ब्लड को भी जलते हुए महसूस कर रहा हूँ। वूगैंग अपनी ताकत और बढ़ा देता है और सूरज को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर सूरज की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी और इसी वजह से वो मशीन भी टूटने लगती है और वूगैंग की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वूगैंग के अंदर से वो नथिंगनेस एसेंस बाहर निकल आता है, जो वूगैंग का रूप ले लेता है और वूगैंग से बोलता है कि तुम तो जलकर मर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी सोल देनी होगी। तो वूगैंग उसे मना कर देता है। तभी वूगैंग को चियू की याद आती है। उसने वूगैंग को बताया था कि तुम अपने की एनर्जी की पावर से अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए हथियार बना सकते हो और इसे रिफाइन कर सकते हो। इसके बाद वो अपने अंकल की ट्रेनिंग को याद करने लगता है, जब उन्होंने वूगैंग को की एनर्जी का इस्तेमाल करना सिखाया था। वो वूगैंग को अपनी की एनर्जी से बहुत सारी शॉट बनाकर दिखाते हैं और बोलते हैं अगर तुम अपने आप पर भरोसा करो तो तुम की एनर्जी से कोई भी वेपन बना सकते हो। इस पावर की कोई भी लिमिट नहीं होती है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। उसके बाद वो वूगैंग को की एनर्जी से एक बहुत बड़ी शॉट बनाकर दिखाते हैं। अब वूगैंग अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और अपनी की एनर्जी का यूज करने लगता है और उस मशीन के टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ने लगता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर सूरज को एब्सॉर्ब करने लगता है। पर वूगैंग का शरीर भी सूरज की ऊर्जा से जलने लगता है, पर कुछ ही देर बाद वूगैंग उस सूरज को अपने पावर ग्लव में एब्सॉर्ब कर लेता है और वूगैंग के घाव भी अब धीरे धीरे अपने आप ही सही होने लगते हैं और हम देखते हैं कि वूगैंग का पावर ग्लव अब पहले से चेंज हो गया था और अब उसकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वूगैंग डाई से पूछता है कि हम हनमेई को कैसे बचा सकते हैं। डाई वूगैंग को बताता है कि तुम इस सूरज की पावर से हनमेई को बचा सकते हो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डाई 10 सूरजों में से अब आखिरी वाले सूरज को भी तबाह करने के लिए उस पर अपने एरो से अटैक कर देता है, पर तभी यहाँ पर ब्लैक सन आ जाता है जो उस एरो को अपने ऊपर ले लेता है और फिर डाई से बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर को छोड़ दो, ये 10 सूरजों में सिर्फ आखिरी सूरज बचा है, अगर तुम इसे भी तबाह कर दोगे तो पृथ्वी में अंधकार छा जाएगा और बिना सूरज की पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो डाई इंसानों की खातिर इस सूरज को तबाह नहीं करता है और यहाँ से चला जाता है। अब दोबारा से व्यू प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वूगैंग और डाई दोबारा से बाहर आ जाते और फिर लड़ने लगते हैं, क्योंकि हेवन से वो गॉड भी दोनों पर नजर रखे हुए था। वूगैंग डाई से बोलता है कि मुझे अभी याद आया कि पुराने ग्रंथों में मैंने इस ब्लैक सन के बारे में पढ़ा है, जब दिन में सूरज निकलता था पर तभी अचानक से दिन में अंधेरा हो जाता था, क्योंकि ब्लैक सन उस सूरज के आगे आ जाता था और अंधेरा कर देता था और इंसान ब्लैक सन को डीमन और राक्षस समझते थे और उसे भगाने के लिए ढोल और बर्तनों को बजाकर आवाजें निकालने लगते थे ताकि सूरज को खाने वाला डीमन आवाज से डरकर यहाँ से भाग जाए। इसके बाद वूगैंग बोलता है कि मैं हनमेई को बचाने जा रहा हूँ, तो डाई उसे बताता है कि तुम्हें हनमेई को बचाने के लिए इस सन की पावर को यूज करना होगा और वूगैंग ने जो अभी सन को एब्सॉर्ब किया है वो वही ब्लैक सन है। इसके बाद डाई अपने एरो से वूगैंग पर अटैक कर देता है, पर उसने ये अटैक वूगैंग को मारने के लिए नहीं किया था। डाई का ये एरो वूगैंग को आसमान की तरफ ले जाने लगता है ताकि वूगैंग इस जगह से बाहर निकल सके। इसके बाद डाई बोलता है जब इस दुनिया में अंधकार छाता है और बुराई का राह चलता है, तब कोई ऐसा योद्धा आता है जो इस अंधकार में उजाला लेकर आता है और बुराई को खत्म करता है और उसे तीनों लोगों की कोई भी पावर नहीं रोक सकती है। और फिर डाई बोलता है कि
ब्रदर वू गैंग अपना ख्याल रखना।